नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। प्रिय भक्तों, हर माह की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव का व्रत किया जाता है। इस व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। इस बार प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करने का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही व्यक्ति अंत में सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पूर्व पूजन आरंभ कर दिया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात कथा भी पढ़नी चाहिए। तो आज मैं सुना रही हूँ रवि प्रदोष व्रत से सुनी जाने वाली बड़ी ही पावन तथा दुर्लभ कथा। तो आप सभी इस कथा को पूरा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण निवास करता था जो कि बहुत दीन था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे चोर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे भाइयों, हम अत्यंत दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी और गरीब मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसकी छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास आ पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण और उसका परिवार आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, जैसे आपने ब्राह्मण के दुख दूर किए वैसे सभी के कष्ट दूर करना, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब हम श्रवण करेंगे प्रदोष व्रत की आरती का। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ॐ जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ॐ जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुजयति सोहे स्वामी दस भुजयति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ॐ जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी स्वामी रुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी ॐ जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ॐ जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ॐ जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका ॐ जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत नित उठी भोग लगावत महिमाति भारी ॐ जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ॐ जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा ॐ जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ॐ जय शिव ओंकारा।